5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के 10 मार्च को नतीजे आएंगे। ऐसे में जी न्यूज के लिए डिजाइन बॉक्स ने सर्वे किया है। इस सर्वे में 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सर्वे 10 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस 4% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर जनता का मूड। 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटें और अपने इस बड़े ओपिनियन पोल में हम आपको बताने वाले हैं आपके मोहल्ले की, आपके इलाके की विधानसभा सीट पर इस वक्त कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी को मिल सकती है शिकस्त। इससे विशाल ओपिनियन पोल आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि आपसे वादे तो कई टीवी चैनल्स ने किए होंगे कि वो बड़ा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन हम आपको ये स्पष्ट कर दें, एक कोई भी ओपिनियन पोल इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं हमने जनता का मूड जांचने के लिए, आंकने के लिए, भापने के लिए 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली और इसीलिए हम चाहते हैं आप बनिए हमारे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट का हिस्सा। #जी ओपिनियन पोल, जी कैपिटल, ओ कैपिटल, पोल कैपिटल में पी कैपिटल। हम तक भेजिए अपनी राय और आंकड़ों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ राजीव ढूंढिया। बिल्कुल अदिति, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, बड़ा सैंपल साइज जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज इतिहास बन भी रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके गली मोहल्ले और उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में हम गए, छोटे छोटे गांव में गए और जनता से पूछा, उनकी राय हमने पूछी। मुस्कुराने का मौका पुष्कर सिंह धामी को मिलेगा या हरीश रावत को मिलेगा। ओपिनियन पोल क्या करें आपको बताएंगे। बड़ी सी बॉल तैयार है, यहाँ पर हम एक एक डेटा, एक एक सवाल जो जनता से पूछा गया वो हम आपको डिटेल बताएंगे। इसके अलावा विस्तार से, डिटेल से, विधानसभा वार भी डेटा आपको बताया जाएगा। वीवीआईपी सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वोट शेयर, सीट शेयर क्या कह रहा है, इस टच स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा। तैयार है गढ़वाल और कुमाऊं का डेटा आपको बताएंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे डेटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसे मिलेगी खुशी और किसके हाथ आएगी मायूसी, सब कुछ डिटेल में, वो भी सीट वाइज। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी इतिहास का, जी हाँ, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, क्योंकि जी न्यूज यकीन करता है डेटा पर। अभी आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को ये कहते हुए कि सैंपल साइज छोटा हो तो गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है और इसीलिए एक बड़ा सैंपल साइज जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। ये जी ओपिनियन पोल, हैशटैग आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार, और जी डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल है। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ है। राजीव क्यों है ये इतना स्पेशल और खास, और क्यों जी न्यूज के दर्शकों को अगले 4 दिन रहना है हमारे और आपके साथ? सैंपल साइज अदिति, हजारों लोगों के बीच, हजारों नहीं, छोटे जो दूसरे चैनल्स हैं वो तो हजारों लोगों के बीच में जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि इतना बड़ा उनका ओपिनियन पोल, लेकिन हम लाखों लोगों के बीच में गए हैं। 12 लाख से ज्यादा लोगों के बीच में हम गए और फिर उसके बाद 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं, जनता की राय लेकर आए। 5 राज्य हैं और 5 राज्यों का डेटा आपको बताएंगे। 129 जिले, 129 जिले, इन 129 जिलों में हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचों कूचों में गए और 690 सीटें हैं, 690 विधानसभा सीटों पर हम गए और वहां पर हमने जनता से जाना, उनसे पूछे सवाल जो आप जानना चाह रहे हैं, वही सवाल हमने पूछे और 12 लाख से ज्यादा सैंपल, 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। ये सैंपल साइज है अदिति, इसीलिए ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है। इसमें आपका स्टेट भी है उत्तराखंड और इसमें मेरा स्टेट भी है उत्तर प्रदेश, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट है। विल ट्राई नॉट टू बी बायस्ड, नो वी प्रॉमिस वी विल नॉट बी बायस्ड। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। नरेश अरोड़ा डायरेक्टर है डिजाइन बॉक्स के। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आप ही से,
क्यों है ये स्पेशल? हमारे दर्शकों को आप बताइए, इतने सारे टीवी स्टेशन, इतने सारे ओपिनियन पोल्स, क्यों उन्हें जी न्यूज देखना है? देखिए अदिति, ओपिनियन पोल बहुत देर से होते आए हैं, बहुत सालों से चैनल्स भी ओपिनियन पोल करते हैं, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपिनियन पोल करती हैं किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप में, बट उसके सैंपल साइज पे जब भी चर्चा हुई है, वो सैंपल साइज इतना छोटा होता है कि उसके अंदर पूरे प्रदेश का या किसी भी एक सीट का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। और आप देखेंगे तो ऐतिहासिक तौर पे ओपिनियन पोल जनरली गलत दिशा में जाते हैं। इसी की वजह से जी और डिज़ाइन बॉक्स ने जब इसको निर्णय लिया कि हम लोग मिलकर एक ओपिनियन पोल करेंगे, तो उसका सबसे पहला जो मानक था वो ये था कि हम जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सकें, जितनी गहराई में जाके लोगों से बात कर सकें, उससे हमारे को ओपिनियन का एक जो फलक्रम मिलेगा, उसके ऊपर हम बेटर सीट प्रेडिक्शन या बाकी चीज़ों के ऊपर अपने आपके और हमारे दर्शकों को बता पाएंगे। बिल्कुल। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। योगेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अतुल बारतरिया जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हैं। आप दोनों भी एक्साइटेड हैं? एक कमेंट जल्दी जल्दी। योगेश जी, इससे बड़ा ओपिनियन पोल नहीं हो सकता। देखिए, दिस इज स्टैगरिंग एज फार एज नंबर इज कंसर्न्ड। इतना बड़ा नंबर का ओपिनियन पोल हो रहा है, आई एम श्योर इट विल बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि जिस तरह से भी जितना मैंने फीडबैक अभी लिया है, एज वाइज, रिलीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वी आर डूइंग इट, आई एम श्योर इट विल बी फैंटास्टिक। और कई सारे इंसाइट्स मिलेंगे, ना सिर्फ हमें वोटर्स और नॉर्मल वोटर्स को भी। आपने वर्ड यूज किया एक्साइटिंग, एक्चुअली इट इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। अतुल जी जल्दी से 20 सेकंड्स, हम तो एक्साइटेड हैं ही। नहीं, सैंपल साइज के हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपका ये ओपिनियन पोल है बहुत बेहतर साबित होगा। सैंपल साइज इतना ज़्यादा लगता है आपने, क्योंकि इससे पहले जो ओपिनियन पोल देखे हैं वो बहुत लिमिटेड होते थे। कुछ लोगों से अलग हाई लेवल पे जाके अलग ही लेवल। और इसमें जो बड़ी खबर है, राजीव बताइए हमारे दर्शकों को। अदिति, बड़ी खबर, जी न्यूज पर देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 12 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत करके तैयार हुआ। जी न्यूज पर देश का यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई। महीनों लगते हैं, कम वक्त नहीं लगता, बहुत वक्त लगता है। और डिजाइन बॉक्स का 690 सीटों के लिए ओपिनियन पोल, बड़ी खबर, जी न्यूज का देश का सबसे बड़ा ये ओपिनियन पोल है, और 12 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें राय ली गई। उन लोगों से हमने पूछा कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, किसके कार्यकाल को आपने ज्यादा पसंद किया। बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने उनके सामने रखे। अदिति, बिल्कुल। और जल्दी से मैं चाहूंगी, जो सैंपल साइज को लेकर हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं, राजीव, जो और इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि हम भी एक्साइटेड हैं, हमारे दर्शक भी इस वक्त एक्साइटेड हैं, और हम अपने दर्शकों से भी बार बार ये अपील कर रहे हैं यहाँ पर, राजीव, #जी ओपिनियन पोल, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जल्दी से सैंपल साइज के बारे में बताइए। बिल्कुल अदिति, हम सैंपल साइज की बात करें कि ये सबसे बड़ा सैंपल साइज है। 12 लाख से ज्यादा लोगों को हमने राय ली है, उनकी राय ली है। सैंपल देखिए, उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड जनता का मूड, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल है। कुल 70 सीटें हैं उत्तराखंड में विधानसभा की, और 40,000 से ज्यादा लोगों की हमने राय ली है। 10 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022, देखिए 10 दिसंबर से हमने मेहनत शुरू कर दी थी, और डिजाइन बॉक्स ने मेहनत शुरू कर दी थी, और मार्जिन जो है सिर्फ 4% का है, प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि हमारा जो ये ओपिनियन पोल होगा ये एक्यूरेट। और गढ़वाल में क्या होगा, कुमाऊं में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल। और अपने दर्शकों के लिए अब हम इसे सिंप्लीफाई भी करने वाले हैं, डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से बड़ा ओपिनियन पोल हमने किया, किस पार्टी को कितना वोट शेयर है गढ़वाल में। सबसे पहले गढ़वाल की बात करेंगे, उत्तराखंड की ओवरऑल हम बात करें, गढ़वाल के बारे में बताइए राजीव। बिल्कुल, गढ़वाल में किस पार्टी की जनता जो है किस पार्टी को चुन रही है, ओपिनियन जनता का क्या कर रहा है, वो आपको बताते हैं। तो गढ़वाल में किस पार्टी का कितना वोट शेयर, दर्शकों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे। जब हम उत्तराखंड की बात करें तो 2 रीजन में हमने डिवाइड इसे कर दिया है, एक तरफ गढ़वाल है, दूसरी तरफ कुमाऊं का डेटा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे पहले हम गढ़वाल का डेटा, राजीव, अपने दर्शकों को बिल्कुल, गढ़वाल में उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। सबसे पहले गढ़वाल मंडल, जो कि बड़ा मंडल है, यहाँ पर बीजेपी का 46.41% है वोट शेयर 2017 का। गढ़वाल वोट प्रतिशत 2017 का है, ये 2017 का है 46.41%। और कांग्रेस का क्या रहा 2017 में, 31.62% गढ़वाल का ये वोट प्रतिशत है 2017 का। वहीं अदर्स का 21.97% वोट शेयर है। ये हम 2017 का डेटा आपको अभी बता रहे हैं। तो ये टोटल वोट प्रतिशत आप देखिए, बीजेपी को 46.41%, कांग्रेस का 31.62% और अदर्स का 21.97%। ये गढ़वाल क्षेत्र का, गढ़वाल मंडल का 2017 का
का विधानसभा का चुनाव का वोट शेयर है। अदिति, यही है। और बिल्कुल अपने दर्शकों को यहाँ पे ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे राजीव की 41 सीटें हैं गढ़वाल की, जिनके बारे में अभी 2017 में डेटा क्या कह रहा था वो हमने आपको दिखाया। अब हमारे दर्शकों के लिए ओपिनियन पोल क्या कहता है, जिसे हम टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कह रहे हैं। 2017 का डेटा लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन जो ओपिनियन पोल जी न्यूज ने किया है उसके आंकड़े क्या कहते हैं वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जल्दी जल्दी एक कॉमेंट लूंगी मैं। योगेश जी, आपका एक कॉमेंट ले लेती हूँ। आप इसे कितना बदलते हुए देखते हैं? संक्षेप में 30 सेकंड सबकी बात, उसके बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। जैसे आपने बोला कि गढ़वाल का जो वोट शेयर है पूरा उत्तराखंड का सैंपल साइज है, आई थिंक यू सेड 40,000, राइट? 40,000 40,000 एज अ सैंपल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, इसमें काफी इंसाइट आएंगे और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्विंग भी आ सकता है, जैसे कि अभी दिख रहा है। तो आप स्विंग की बात कर रहे हैं। राजीव क्या कह रहा है ओपिनियन पोल में? #जी ओपिनियन पोल, लोगों की राय का इंतजार हमें, लेकिन आप दिखाइए वोट शेयर क्या कहता है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। वोट शेयर सीधा बड़ी स्क्रीन पर वोट शेयर दर्शकों को दिखाते हैं कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो वोट शेयर रहा वो क्या रहा, वो देखिए। बीजेपी का 46.41% रहा, कांग्रेस का 31.62% रहा। अभी 2017 की हम बात कर रहे हैं, और अदर्स का 21.97% रहा। इसमें कितना बदलाव होता है, ओपिनियन क्या है जनता का, वो आगे हम आपको बताने वाले, लेकिन ये 2017 का डेटा है। और अब फिर उसके बाद आप अंतर कर पाएंगे कि बदलाव कितना है, क्या बदलाव चाहती है, बदलाव कितने, जो परंपरा रही है उस तरह का बदलाव, या फिर कुछ और है जनता के मन में, वो आगे आपके लिए। लेकिन ये 2017 का डेटा है, ध्यान से देखिए। 40.41% बीजेपी के साथ गया था, 57 सीटें बीजेपी को मिली थी। और गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। अदिति, बिल्कुल। और अब हमारे दर्शकों को जी न्यूज को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, किसको कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक, दिखाइए। बिल्कुल, ये देखिए, ये वोट प्रतिशत है, आपके सामने है, ये डेटा आपके सामने है। हम विस्तार से आपके लिए विशेष टेक्नोलॉजी के जरिए देखिए, ये आया केबल का 42.6%। गढ़वाल की जनता का मूड है, बीजेपी की जो है ये वोट शेयर देखिए 42.6% केबल कार, और एक ट्रॉली। कांग्रेस 38.4%। 2017 का ये डेटा, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। ट्रॉली आई। आम आदमी पार्टी जो पहली बार उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोक रही है, 13.8%। ये है जनता का मूड, उत्तराखंड की जनता का मूड। आम आदमी पार्टी 13.8%, जबकि अन्य भी है 5% वोट शेयर अन्य के, यानी कि गढ़वाल मंडल में तो कम से कम इस रीजन में तो बीजेपी आगे। अदिति, ये 42.6% वोट शेयर, कांग्रेस दूसरे पर 38.4%, लेकिन बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी है। आम आदमी पार्टी 13.8% और अदर्स 5.2%। ये ओपिनियन, ये वोट शेयर। अदिति, बिल्कुल। अब जल्दी जल्दी नरेश अरोड़ा, सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। 2017 बीजेपी 46.41%, डिपिंग नाउ टू 42.6%। क्या कहता है ये? Incumbency is clearly evident over there, and it is going to be reflective in all the data which you will be seeing कि बीजेपी का जो अभी का हम वोट शेयर दिखा रहे हैं जिस रीजन का, उस रीजन के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को हर्ट कर रही है, जबकि वो बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी ने वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रतिशत पिछली बार भी लिए थे, बट अगर आप देखेंगे तो जो स्विंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप आगे के रीजन में चलेंगे तो आपको और मालूम पड़ेगा। जी अतुल जी, देखिए आम आदमी पार्टी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। 13.8%। 13.8%। अब देखिए ना कि बीजेपी का वोट 4% कम हो रहा है, तो कांग्रेस का 7% बढ़ रहा है, और 13% आपको मिल रहा है पहली बार जो आ रही है। मुझे लगा बीजेपी का जो वोट कट रहा है वो आपके पास जा रहा है। जी जल्दी से एक कमेंट योगेश जी आपका भी यहाँ पर। कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी शेयर निकाल रही है वो कांग्रेस को डेंट कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे 46.5% 2017 में था, और ये घट के अगर गढ़वाल रीजन में अगर हम देख रहे हैं 42 आ रहा है, तो ये जो वोट शेयर है इट इज गोइंग टूवर्ड्स आम आदमी पार्टी की तरफ ये जा रहा है। और वैसे इंडिया में कहीं भी इलेक्शन होता है, चाहे नेशनल चाहे लोकल, 42-44% के बाद जो पार्टी होती है दे कंसिडर टू बी द विनर। ये आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे, हर जगह ये रहेगा।
तो मुझे लगता है अभी जो वोट शेयर का जो ओपिनियन पोल है उसका शेयर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 42.6%, कांग्रेस के खाते में 38.4%, वहीं आम आदमी पार्टी 13.8%, रफली 14% आप इसे कह सकते हैं, और अदर्स के खाते में 5.2%। ये जो आप लास्ट के दो बॉक्सेस देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी एंड अदर्स, इसे कंपेयर कीजिए 2017 के साथ, जो थोड़ी देर पहले भी राजीव ने दिखाया था, तब अदर्स के खाते में 22%, ऑलमोस्ट 22% था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ा शेयर इसमें से लेकर जा रही है, और कांग्रेस पार्टी 31.62 से 38.4% पर। राजीव, अदिति, बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसमें यही है कि गढ़वाल में कांग्रेस का 6.38% वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। डेटा आपके सामने रखते हैं। गढ़वाल में बीजेपी का वोट शेयर घटा है, 3.41% ये वोट शेयर घटा है। गढ़वाल में कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। वोट शेयर में बढ़ोतरी, कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी और कटौती बीजेपी के वोट शेयर में हो रही है। और गढ़वाल में अभी भी बीजेपी हालांकि बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी की दस्तक और आम आदमी पार्टी को बढ़ा 14% वोट शेयर। ये कम नहीं है, पहली बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं और ये वोट शेयर 14% का है। और गढ़वाल में आम आदमी पार्टी को बढ़त है। आम आदमी पार्टी को बढ़त है, कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन ज्यादा बढ़त आम आदमी पार्टी लेकर जा रही है। और नुकसान किसको हो रहा है? बीजेपी को नुकसान का जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं, 3 के आसपास ही है, लेकिन फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। डेटा आपके सामने। बिल्कुल, जल्दी से नरेश जी आप कमेंट करना चाह रहे थे, उसके बाद संजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, को डायरेक्टर हैं लोकनीति CSDS और साइकोलॉजिस्ट भी है। लेकिन जल्दी से नरेश जी, इसमें एक पॉलिटिकल पॉइंट है अदिति कि अगर जो डेटा हमें बता रहा है कि बीजेपी से कुछ वोट खिसक रहा है, देखने वाली बात यह है कि वोट जा किसको रहा है। बिकॉज 20% के आसपास पिछली बार भी अदर्स, यानी कि अगर इस बार आप है और बाकियों को मिला के अगर 20% या 19% के आसपास वोट जा रहा है, पिछली बार भी लगभग 21-22% था। माहौल तब बदलेगा, सीटों में परिवर्तन तब होगा अगर बीजेपी का वोट खिसक के कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाएगा। तो ये सीधा देखेंगे आगे वाले सेक्शन में। ये इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन तब ये तस्वीर बदलेगी, सीटों के लिहाज से तस्वीर तब बदलेगी जब बीजेपी का जो वोट है वो एंटी इनकम्बेंसी के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर हो, तो सीटों के लिहाज से ये तस्वीर बदल सकती है। हमारे साथ संजय जी है। संजय जी, जो तस्वीर इस वक्त जी न्यूज अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को, आप वापस फ्लो दूंगी संजय जी मैं आपको, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये जो तस्वीर उभर कर आ रही है, खासतौर पर वोट शेयर को लेकर जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के ओपिनियन पोल में, वो एक बार फिर से बताएं राजीव। बिल्कुल, वोट शेयर 6.38% कांग्रेस का बढ़ा है। ये गढ़वाल रीजन का है, गढ़वाल मंडल का है। बीजेपी का 3.41% वोट शेयर गिर गया है, घटा है गढ़वाल मंडल में। ये ओपिनियन है, ये जनता का मूड है। गढ़वाल मंडल में बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान, आम आदमी पार्टी को ज्यादा फायदा। 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को इस बार, तो बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को 14% वोट शेयर मिलने की संभावना। खूब प्रचार किया गया, कैंपेनिंग खूब की, पहाड़ के एक गांव को नापा गया वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और ये सर्वे में नजर आ रहा है 14% गढ़वाल मंडल में, जहां 7 जिले हैं, वोट शेयर है। अदिति, बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए, टीवी इतिहास का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, किसका मूड? आपका मूड, यानी जनता का मूड। #Z ओपिनियन पोल, अपनी बात, अपने कमेंट्स, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम आपकी राय साझा करने की लगातार कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट्स इस डेटा को एनालाइज करें। संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, जो तस्वीर गढ़वाल में 41 सीटों के लिहाज से उभर कर इस वक्त आ रही है, वोट शेयर के लिहाज से, उस तस्वीर को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जिन बातों का जिक्र किया गया मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं अपनी प्रतिक्रिया उन आंकड़ों पर दूंगा। सबसे पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो फासला है अभी भी बहुत कम है। बीजेपी का वोट 2-3% गिरा है, कांग्रेस ने 6% गेन किया है, लेकिन दोनों के अगर आप फासले को देखें तो तकरीबन 4-5% का फासला है। आप याद कीजिए, शुरुआती वक्तव्य में कहा गया था कि 4% का मार्जिन ऑफ एरर है, तो उस हिसाब से तो अगर देखें कि दोनों पार्टियों के बीच फासला 4-4.5% का है इस वक्त जो ओपिनियन पोल बता रहा है, लेकिन 4% का मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये तो है कि मार्जिन ऑफ एरर बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है और कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वाइड मार्जिन हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर हम मार्जिन ऑफ एरर को देखें और कहें कि 4% मार्जिन ऑफ एरर होने की गुंजाइश है और बीजेपी के वोट का आकलन, कांग्रेस के वोट का आकलन देखें,
तो क्लोज दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, मोमेंटम कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी थोड़ा नीचे जाती हुई दिखाई पड़ती है। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को वोट कहां से आ रहे हैं? कांग्रेस का वोट 6% बढ़ रहा है और बीजेपी का वोट सिर्फ 3% घटा है। अगर यह भी मान लिया जाए कि ये सारे के सारे 3% वोट बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में गए, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है, जो अदर्स का एक बड़ा चंक होता था जिसमें तमाम इंडिपेंडेंट्स होते थे और छोटी छोटी पार्टियां होती थी, इन सब का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप उत्तराखंड के सारे चुनाव को देखें, पहले चुनाव से लेकर के 2017 तक के, अदर्स का एक बड़ा चंक रहा है। हमेशा अदर्स को 30-35% वोट मिलते रहे हैं। 2017 में वो कम हो गया था। इस हिसाब से हमेशा एक उम्मीद रही है, या जब उत्तराखंड की जनता ये उम्मीद करती रही है कि कोई एक तीसरा फोर्स आए। दोनों कांग्रेस और बीजेपी का वोट कभी भी 66-67% से आगे नहीं गया। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी वहां आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने अदर्स का जिक्र किया। यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए समझना जरूरी है, अदर्स को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है? राजीव, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को, ये क्या है वोट शेयर का गेम कि आम आदमी पार्टी एक बड़े प्लेयर के तौर पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल अदिति, गढ़वाल में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है। कांग्रेस को फायदा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस को फायदा है और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त है। गढ़वाल मंडल में, गढ़वाल में चमोली का उन्होंने दौरा किया, पौड़ी में वो गए, इसके साथ रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून। तो आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त है। अब जो बढ़त कांग्रेस को है वो इतनी नहीं है कि वो बीजेपी को मानते। बीजेपी अभी उससे ज्यादा ही है वोट शेयर के मामले में, लेकिन बढ़त है कांग्रेस पार्टी को। गढ़वाल में आम आदमी पार्टी सबसे इंटरेस्टिंग खेल रही है। 14% आम आदमी पार्टी को वोट शेयर मिलने की संभावना है अदिति। बिल्कुल, और आपको यहाँ समझना होगा ये संभावनाओं का गेम है। और जल्दी से सीएम पद पर मैं दूंगी आपको फ्लो दूंगी नरेश जी, लेकिन उससे पहले सीएम पद के लिए गढ़वाल के लोगों की पसंद कौन सा नेता है, बताइए राजू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हमने जब जनता के बीच में ये सवाल रखा तो जनता का जवाब क्या था वो देखिए। गढ़वाल मंडल में मुख्यमंत्री पद पर सबसे जो पहली पसंद है वो कौन सी है, तो हमने चेहरे भी रखे। हरीश रावत थे, पुष्कर सिंह धामी थे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी को कितने लोग पसंद करते हैं? 23% लोगों ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी। देखिए ट्रॉली आगे बढ़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा हरीश रावत का 43%। ये बहुत बड़ा 43% लोग गढ़वाल मंडल के हरीश रावत कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, लेकिन एक लंबा राजनीतिक उनका जीवन। और अनिल बलूनी भी है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी हैं, और 17% लोग कहते हैं कि अनिल बलूनी हमें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है। जबकि कर्नल कोठियाल भी इसमें है, 8%। पहली बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी है और कैंडिडेट सीएम कर्नल कोठियाल है। 8% लोग कहते हैं कि कर्नल कोठियाल ठीक हैं, अच्छे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी से लेकर हरीश रावत, अनिल बलूनी, कर्नल कोठियाल और अदर्स भी हैं इसमें। 9% अदर्स, कर्नल कोठियाल से 1% ज्यादा। अदिति, ये डेटा है। पुष्कर सिंह धामी 23%, हरीश रावत 43%, अनिल बलूनी 17%, कर्नल कोठियाल 8%, अदर्स 9%। इंटरेस्टिंग, हरीश रावत 43%। एब्सोल्युटली। नरेश जी, तो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस नेता पर सीएम के तौर पर गढ़वाल की जनता जो है, क्योंकि हमने रीजन वाइज उत्तराखंड को बांटा है, तो गढ़वाल में जनता का मूड सीएम के तौर पर कौन है। साफ तौर पर इस रेस को अगर कोई लीड कर रहा है तो हरीश रावत लीड कर रहा है। 43% लोगों की पसंद है वो सीएम के तौर पर। वहीं मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी, 23% लोग उन्हें सीएम के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगा रहे हैं। अनिल बलूनी 17% राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, और कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी। जिस तरह से 14% अभी हमने वोट शेयर में भी संभावनाएं दिखाई आम आदमी पार्टी के लिए, अपने आप में इस पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन 43% पर मोहर लगा रही है 43% जनता गढ़वाल की हरीश रावत के नाम पर, जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको वोट शेयर दिखाया हमारे ओपिनियन पोल का, और ये वो परसेंटेज है। हरीश रावत 43% सीएम के तौर पर पसंद। लेकिन जब हम वोट शेयर की बात करें नरेश जी, 38.4% कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर उसमें दिखाई देती है संभावनाओं के लिहाज से। देखिए अदिति, इसमें 2-3 बातें हैं इस डेटा में आपको जो आपके दर्शकों को जाननी जरूरी हैं। सिर्फ ये कहना कि हरीश रावत 43% के साथ सबसे पॉपुलर फेस हैं, ये आधी बात है।
पूरी बात यह है कि बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री के दावेदार, एक पुष्कर सिंह धामी, एक अनिल बलूनी, उन दोनों को अगर मिला भी लिया जाए तो भी हरीश रावत उनसे आगे हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है कि हरीश रावत की लीड कितनी ज्यादा है कि उन दोनों को मिला के भी 40% रहता है और हरीश रावत 43% है। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि हमने जो पिछला वोट शेयर बताया जो गढ़वाल की सीटों का, उसके अंदर भी जो संजय जी की भी बात मैं सुन रहा था CSDS से, और हमारे गेस्ट भी हैं यहाँ पे, ये जब आप अपने बाकी स्रोतों से बताएंगे कि जो वोट शेयर आ रहा है बीजेपी को, वो बहुत सीटों को, हर सीट पे बराबर वोट शेयर नहीं है। किसी सीटों पे वोट शेयर ज्यादा है, किन्हीं सीटों पे वोट शेयर कम है। उसके कारण इसका सीट पे जब आप उसको कन्वर्जन देखेंगे तो उसके अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आपको डिफरेंट तरीके से नजर आएगी। अगर वापस हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के जो डेटा हम देख रहे हैं, उसके अंदर अदर्स का डेटा जो है, वो अदर्स का डेटा बहुत एक छोटा डेटा है, जिस डेटा को ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट हरीश रावत की पॉपुलैरिटी का आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आपने अभी सीटों में कन्वर्जन का जिक्र किया नरेश। इस वक्त जो बड़ी खबर है, सीटों के लिहाज से भी समझना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जो वोट शेयर है वो तब्दील हो रहा है। तो देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी को 22 से 24 और कांग्रेस को 15 से 17 सीटें। राजीव, ये वाकई बड़ी खबर है। गढ़वाल मंडल में बीजेपी को 22 से 24 सीटें, गढ़वाल में बीजेपी को 22 से 24 सीटें, इस डेटा को देखिए। जबकि कांग्रेस को गढ़वाल में 15 से 17 सीटें मिलेंगी। ये ओपिनियन कह रहे हैं, जनता का ओपिनियन है कि कांग्रेस को 15 से 17 सीटें, बीजेपी को 22 से 24 सीटें, जबकि अन्य के हिस्से में यहां पर एक ही सीट आएगी। गढ़वाल रीजन, गढ़वाल मंडल में हरीश रावत पॉपुलर फेस हैं, लेकिन सीट सबसे ज्यादा बीजेपी को 22 से 24 सीटें। और किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, एक बार उस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। गढ़वाल मंडल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि हरीश रावत के वो सबसे पॉपुलर फेस हैं, लेकिन गढ़वाल मंडल की जनता सबसे ज्यादा सीटें किसको दे रही है? बीजेपी को दे रही है। वोट शेयर अभी बीजेपी का ज्यादा है, 2017 की तुलना में घटा जरूर है, लेकिन अभी वोट शेयर सबसे ज्यादा है। और यही वजह है 23 सीटें बीजेपी को गढ़वाल मंडल में मिल रही है। गढ़वाल रीजन में बीजेपी को 23 सीटें मिल रही हैं। और इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिल रही हैं, यानी कि अंतर है 23 और 16। कांग्रेस पार्टी को 16 मिल रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को कितनी मिल रहे हैं, अदर्स को कितनी मिल रही है, वो डेटा भी आपके सामने आएगा। आम आदमी पार्टी एक सीट निकाल सकती है, वो कौन सी सीट होगी ये भी डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन एक सीट आम आदमी पार्टी निकाल रही है ओपिनियन के हिसाब से, जबकि अदर्स को, निर्दलीयों को भी एक सीट मिल सकती है। ये इंटरेस्टिंग डेटा आदित्य। बीजेपी सबसे ऊपर है, वोट शेयर गिरा भी है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन तो भी 16 पर है। आम आदमी पार्टी एक सीट आम आदमी पार्टी को ओपिनियन में मिल रही है, और अदर्स को भी एक सीट मिल रही है। तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। गढ़वाल रीजन की हम बात कर रहे हैं, 41 सीटों की हम बात कर रहे हैं। वहां पर किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं आप लगातार जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को 22 से 24 ये संभावनाएं हैं, ये ओपिनियन पोल है। कांग्रेस को 15 से 17 और अन्य के खाते में, जिसमें आप आम आदमी पार्टी कह सकते हैं, एक सीट जाने की संभावना है। बार बार दोहरा रही हूं, उत्तराखंड को 2 रीजन्स में, गढ़वाल में, कुमाऊं में। गढ़वाल की तस्वीर आपने देखी है। गढ़वाल में कौन सीएम के तौर पर आगे चल रहा है? हरीश रावत आगे चल रहा है, 43% लोगों की वो पसंद है। कुमाऊं में जो कांग्रेस पार्टी गढ़वाल में पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्या कुमाऊं में उसे कवर कर सकती है? तो जी न्यूज़ पर ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 12 लाख प्लस सैंपल साइज। उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। गढ़वाल में किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, आंकड़े के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, वो अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावना है बीजेपी एक बार फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, सीटों के लिहाज से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। साथ ही कांग्रेस पार्टी गेन करती है, हालांकि वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी लूज करती है, लेकिन सीटों के लिहाज से आगे दिखाई देती है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए राजीव हमारे साथ है। देखिए, हम दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2017 में विधानसभा चुनाव में गढ़वाल रीजन की। ये स्पष्ट कर रहे हैं बार बार आपको, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल की तस्वीर इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2017 में कैसी तस्वीर रही थी विधानसभा चुनाव में, वो आप देख रहे हैं। और अब आप देखिए कि 2022 में किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या वोट शेयर है, क्या सीटें हैं, वो भी गढ़वाल में किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, और किस तरह हरीश रावत लीड कर रहे हैं जब सीएम के चेहरे के तौर पर बात की जाए। राजीव हमारे साथ।
तो ये गढ़वाल का डेटा आप रखने वाले हैं हम अदिति दर्शकों के सामने। ये गढ़वाल का डेटा है, गढ़वाल और कुमाऊं मिलकर उत्तराखंड बनता है और गढ़वाल का जो डेटा है वो अभी जो अंक है वो अंक तो गढ़वाल में बीजेपी के साथ अभी ज्यादा है। टोटल 23 सीटें बीजेपी को मिल रहे हैं, ये ओपिनियन है, जनता का ओपिनियन है कि 23 बीजेपी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर गढ़वाल में 16 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं। टोटल 41 सीटें हैं गढ़वाल मंडल, उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 10 तक वोट शेयर भले ही गढ़वाल में जो है अच्छा खासा है, 14% है, लेकिन उस सीट में अभी ओपिनियन में तब्दील एक ही हो पा रहा है। और इसके बाद अदर्स को भी एक सीट मिल सकती है। ये गढ़वाल का अंक गणित है, ये गढ़वाल में फिलहाल का सिनेरियो है। ओपिनियन तो यही कह रहा है कि बीजेपी गढ़वाल मंडल में सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है। 41 में से 23 जीत का जो आंकड़ा है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो 36 है। अभी बहुत लंबी दूरी है और उसके लिए कुमाऊं की जरूरत पड़ेगी अदिति। लेकिन गढ़वाल तो कम से कम ये है कि बीजेपी 23 के साथ नंबर 1, कांग्रेस नंबर 2, 16 सीट्स के साथ आम आदमी पार्टी के 10 तक। खुश होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक सीट मिलती जरूर दिख रही है। और अदर्स को भी, निर्दलीयों को भी, अन्य को भी एक सीट मिलती दिख रही है गढ़वाल मंडल में। अदिति, गढ़वाल का आंकड़ा तो ये अब तक का सबसे प्रामाणिक और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आपकी राय, जनता का मूड, #Z ओपिनियन पोल, आपके राय और कमेंट्स का मैं इंतजार। तो गढ़वाल में 41 सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर उत्तराखंड की विधानसभा की बात करें 70, 41 का ब्रेकअप हमने आपको दिखा दिया। अब कुमाऊं की 29 सीट्स, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए इस तस्वीर को बदल सकती है राजीव? अदिति, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसी पर सबकी निगाहें होंगी। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से कुमाऊं से आती हैं 29 सीटें। हरीश रावत कुमाऊं से, पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से, और 29 सीटें हैं कुमाऊं मंडल में। और इन 29 सीटों में बहुत सारी हॉट सीटें हैं, लेकिन अंक गणित, अंक किसके फेवर में जाएंगे वो हम अब दर्शकों को बताने वाले हैं। तो कुमाऊं मंडल में जो सीटों का जो गणित है, जो सीट मिलने वाली है वो अब आपके स्क्रीन पर ही आने वाला है। कुमाऊं मंडल में किस पार्टी को कितने वोट, किस पार्टी को कितनी सीट, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का सर्वे। और इस सर्वे जो सैंपल साइज है बहुत बड़ा है, आज तक इतना बड़ा सैंपल साइज कभी नहीं रहा, किसी भी सर्वे एजेंसी का नहीं रहा। 40,000 से ज्यादा लोगों के बीच में हम गए और कुमाऊं मंडल की जनता ने किसको चुना वो हम आपको बताने वाले हैं। किस पार्टी को कितने वोट कुमाऊं में मिलने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि जी न्यूज का ये सबसे बड़ा, लेकिन पहले 2017 पर जल्दी से नजर डाल देते हैं कि वोट शेयर 2017 का कितना था। 2017 में अगर कुमाऊं की बात करें तो यहां पर भी सबसे जो बड़ी पार्टी बनकर निकली थी वो बीजेपी थी, क्योंकि 57 सीटें ही थी। बीजेपी को 46.65% वोट शेयर 2017 में मिला था। बड़ा जो है मोदी लहर थी उस वक्त, जबकि कांग्रेस, बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के आते हैं कुमाऊं क्षेत्र से, 31.08% ये 2017 का वोट प्रतिशत है जो है कांग्रेस का। जबकि अदर्स को 17.27%, कुछ निर्दलीय थे, कुछ बागी थे। तो ये देखिए टोटल ओवरऑल 2017 की पिक्चर है। बीजेपी 46.65%, कांग्रेस 31.08%, जबकि 17.27% अदर्स को मिला था। ये 2017 का डेटा। अदिति, 2017 की जो तस्वीर थी, अब हम ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अब किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है। तो 2017 की बात हुई 5 साल पहले, अब क्या तस्वीर राजीव? बिल्कुल इंतजार करते हैं कुमाऊं मंडल से किस पार्टी को कितनी सीट मिलने जा रही है, वो अब आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। और आंकड़ा आपके सामने, कुमाऊं उत्तराखंड किसको कितना वोट प्रतिशत। सबसे पहले वोट प्रतिशत, ओपिनियन, ये ओपिनियन जो है अब केबल का ट्रॉली आप उत्तराखंड जाते होंगे। बीजेपी यहां पर 37.8% वोट शेयर बीजेपी का। इसके बाद कांग्रेस का कितना होता है अभी देखते हैं, नेक्स्ट ट्रॉली आएगी। नेक्स्ट ट्रॉली में कांग्रेस का यहां पर ज्यादा है, बढ़ गया 41.6% कांग्रेस को, यानी कि कुमाऊं मंडल में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पसंद। और आम आदमी पार्टी यहां पर भी, वहां गढ़वाल मंडल में जहां 14%, यहां 10.4% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का, जबकि अदर्स 10.2%, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। 37.8% बीजेपी का वोट शेयर यानी गिरा है। और वोट शेयर बढ़ा किस पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का 41.6%। आम आदमी पार्टी पहली बार आई और 10.4% यहां से भी, यानी कि तकरीबन
24% के आसपास गढ़वाल और कुमाऊं से वोट शेयर जो है वो आम आदमी पार्टी का। जब नुकसान कितना हुआ बीजेपी को 8.65%, ये कुमाऊं में नुकसान हुआ है बीजेपी को। जबकि नफा किसको हुआ? नफा हुआ है कांग्रेस को, 31.08% था और नफा जो हुआ है 10.92%। तो ये वोट शेयर है और वोट शेयर में बीजेपी को बड़ा नुकसान और फायदा किसको? कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। अदिति, तो यहाँ पर तस्वीर जो है वो गढ़वाल से थोड़ा उलट कुमाऊं रीजन में, जहां पर हम बात करते हैं 29 सीट्स की, किसे नफा और किसे नुकसान आपके स्क्रीन पर बीजेपी के खाने के सामने, बीजेपी के ब्लॉक में आप साफ देख पा रहे हैं -8.65%, और बड़ा प्लस आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस के खाते के सामने +10.92%, और साथ ही आम आदमी पार्टी भी +10% गेन करते हुए। कुमाऊं रीजन की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की 29 सीट्स कुमाऊं से, जहां पर बीजेपी को नुकसान होता फिलहाल दिखाई देता है। ये संभावनाएं हैं, ये ओपिनियन पोल है। कांग्रेस को 42% शेयर ज्यादा दिखाई देता है, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 10% वोट शेयर, और साथ ही अदर्स को भी आप ना भूलें 10.2% वोट शेयर अदर्स के खाते में। वही बीजेपी की बात करें तो 37.8%, टू बी एक्यूरेट, 41.6% इन फेवर ऑफ कांग्रेस, टू बी एक्यूरेट प्रिसाइज। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने। संजय जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपकी। गढ़वाल में हमने जो तस्वीर देखी उससे अलग तस्वीर इस वक्त कुमाऊं में दिख रही है, जहां पर बीजेपी को करीब 9% का नुकसान होता दिखाई देता है ओपिनियन पोल के मुताबिक, एंड कांग्रेस सीम्स टू बी गेनिंग क्लोज टू 11% और आम आदमी पार्टी भी 10.4% का गेन। बिल्कुल अदिति, आपने जिस बात का जिक्र किया वही हो रहा है। गढ़वाल में जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई हुई थी, 4-5% वोट से आगे थी। अगर हम कुमायूं की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है बीजेपी के ऊपर में। हो क्या रहा है इस इलाके में? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी को करीब 8% वोटों का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस 10% वोटों का इजाफा कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट देखें, गढ़वाल रीजन में उनके पास 14% वोट थे, यहाँ 10% वोट हैं। तो बेसिकली बीजेपी का जो वोट गिर रहा है वो कांग्रेस के पाले में जा रहा है, और अन्य वोट का भी जो वोट गिर रहा है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पाले में जा रहा है। तो इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि एक स्प्लिट वर्डिक्ट सा दिखता है, जो पिछले चुनाव में ऐसा दिखता नहीं था। पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को कुमायूं में भी और गढ़वाल रीजन, दोनों रीजन में बढ़त थी कांग्रेस के ऊपर में। इस बार एक स्प्लिट वर्डिक्ट सा दिखाई पड़ता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये ओपिनियन पोल है। अभी चुनाव में कम से कम 25-27 दिनों का फासला है, चीजें बदल भी सकती हैं। और इस बात का फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, 4% एरर ऑफ मार्जिन है। कुमायूं में भी 4% का ही फासला है, 4 या 5% का फासला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। गढ़वाल में भी 4 या 5% का फासला है। तो हमें दर्शकों को इस बात का जिक्र करना चाहिए, बताना चाहिए ये ओपिनियन पोल है, 1 महीने पहले किए गए हैं, और जो जिन लोगों ने ओपिनियन पोल किया है उन्होंने एरर ऑफ मार्जिन कैलकुलेट किया, और वो कह रहे हैं 4% का एरर ऑफ मार्जिन है। तो अभी तो बीजेपी दिखाई पड़ रही है, एक रीजन में आगे, दूसरे में कांग्रेस आगे, चीजें बदल भी सकती हैं आने वाले। बिल्कुल, कुछ घंटे काफी होते हैं राजनीति में तस्वीर बदल देने के लिए। और क्योंकि आपने एरर ऑफ मार्जिन की बात की, 4% तारीखों का भी आपने जिक्र किया, तो 10 दिसंबर 2021 से नरेश जी 15 जनवरी 2022 तक की ये तारीखों के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया है। ये जो पूरी तस्वीर कुमाऊं में दिखाई दे रही है, आपको लगता है होल्ड करेगी? संजय जी की बात बिल्कुल सही है कि 4% का एरर मार्जिन इसमें बताया गया है, बट तारीखें जो हैं वो एज लेटेस्ट एज 15 जनवरी तक का ये इनपुट है। नंबर 2, ट्रेंड जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी से वोट शेयर बीजेपी से छटक रहा है। अब वो ट्रेंड कितना कंटिन्यू करता है, कितना होल्ड करता है, देखना पड़ेगा। पर ट्रेंड, क्योंकि 10% का अगर आप उलटफेर देख रहे हैं कुमाऊं रीजन के अंदर, तो 10% बहुत बड़ा वोट शेयर का स्प्लिट रहता है। ट्रेंड ये दिख रहा है कि ट्रेंड एंटी इनकम्बेंसी का ट्रेंड है। और एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर फैक्ट मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि जो वोट बीजेपी से माइनस हो रहा है वो वोट सीधा कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो अदर्स का वोट शेयर था वही वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी और अदर्स में इस टाइम पे।
ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर योगेश जी आपका लूंगी, क्योंकि जब हम गढ़वाल रीजन की बात कर रहे थे तो उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो थी वो ज़्यादा वोट गेन कर रही थी, लेकिन जब हम कुमाऊं रीजन की तस्वीर पर नज़र डाल रहे हैं 2022 में, तो अदर्स भी हैं जो 10.2% के साथ हैं। कैन दे ऑल्सो मेक अ डिफरेंस? अदर्स का हमेशा से उत्तराखंड का ये रहा है कि बीएसपी और इंडिपेंडेंट्स का लगभग रहा है करीबन 10 to 12 to 15%। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट आप ओपिनियन पोल के हिसाब से जो आ रहा है ये अदर्स का आ रहा है, और ये उत्तराखंड में मुझे लगता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट्स यूकेडी थे सारा का सारा क्लब करेगा जो आम आदमी पार्टी की उसमें छिटक रहा है वोट। जी जल्दी से अतुल जी एक राय, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हम वो जो वोट शेयर है अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह से कुमाऊं की जिन 29 सीट्स पर वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह की तस्वीर हमें इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त आप गढ़वाल को लेकर जो आंकड़ा है वो देख पा रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल का, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कांग्रेस 42% वोट शेयर के साथ वहां पर लीड करते दिखाई देती है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी तस्वीर को? देखिए, अगर कुमाऊं गढ़वाल दोनों की बात की जाए तो ओवरऑल बीजेपी को 14% का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को सीधा 18% का फायदा हो रहा है। अदर्स के जो वोट थे वो आम आदमी पार्टी को जाते दिख रहे हैं। अदर्स अपनी गढ़वाल में कुमाऊं में तो स्थिति बचाने को तैयार है, लेकिन गढ़वाल में अदर्स की स्थिति खराब है। ये सारे के सारे वोट जो है आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं गढ़वाल में, तो भाजपा को सीधा 14% का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को दोनों कुमाऊं गढ़वाल में 18% का फायदा हो रहा है। हम फायदे की बात यहाँ पर नरेश कर रहे हैं, वुड इट कन्वर्ट इनटू सीट्स? एक बड़ा सवाल है ये, जब हम गढ़वाल की बात कर रहे थे तब भी हम ये सवाल डिस्कस कर रहे थे। गढ़वाल में 4% का फर्क था और 10 सीटों का फर्क पड़ रहा था। इसमें अगले सेक्शन में आप देखें कि इस वोट परसेंट से क्या सीटों में फर्क पड़ता है। लेकिन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर कैसे कह सकते हैं नेक टू नेक फाइट योगेश जी? जो अभी ओपिनियन पोल आ रही थी इससे मुझे नेक टू नेक फाइट नहीं लग रहा है, ये तो क्लीन स्वीप वाली बात लग रही है मुझे। बीजेपी को बहुत लॉस हो सकता है अगर ये ओपिनियन पोल बिल्कुल ठीक है, अगर सैंपल साइज बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक इट्स अ टफ कॉल। गढ़वाल में जिस तरह का फाइट है उसे देखकर आपको गढ़वाल में जो एंटी इनकम्बेंसी और जो कुमाऊं में एंटी इनकम्बेंसी हो वो दोनों जो है वो क्लब करें हम, तो उसमें मुझे बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मुझे उसमें फायदा नहीं दिख रहा है। मेरा रीजन वाइज में आप ओवरऑल तस्वीर की बात कर रहे हैं जी। अतुल जी देखिए, मैं तो आपसे पहले ही भी कह चुका हूँ कि बीजेपी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है यहाँ पे, और कांग्रेस फायदे में जा रही है, और बीजेपी का जो वोट जा रहा है वो सीधा कांग्रेस को जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी है कुमाऊं रीजन में भी, गढ़वाल रीजन में भी। आपके ओपिनियन पोल के मुताबिक गढ़वाल में कुछ कम हो सकती है, लेकिन कुमाऊं में बहुत ज़्यादा है। संजय जी आप भी अग्री करेंगे कि गढ़वाल में जो एंटी इनकम्बेंसी है रिलेटिवली लेसर है एज अपोज टू कुमाऊं, जहां पर ज्यादा दिख रही, कम से कम ओपिनियन पोल ये सजेस्ट कर रहा है, और वजह क्या लग रही है आपको? बिल्कुल अदिति, ओपिनियन पोल के जो आकलन है जिसको आप दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके हिसाब से देखें कि बीजेपी फिर भी कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाई हुई है गढ़वाल में, बल्कि कुमायूं रीजन में वो पिछड़ रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी गढ़वाल रीजन में कम है, वोट तो दोनों तरफ गिर रहा है बीजेपी का, चाहे वो गढ़वाल रीजन हो चाहे कुमायूं रीजन हो, लेकिन कुमायूं में ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है बीजेपी के खिलाफ। वजह साफ मुझे लगता है दिखाई पड़ती है, हरीश रावत जी इसी इलाके से आते हैं, और हरीश रावत जी की पॉपुलैरिटी जो आपने गढ़वाल में दिखाई, कुमायूं का भी जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कुमायूं रीजन में तो उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा होगी। अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर मुझे लग रहा है वो कांग्रेस के लिए वोट हासिल कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुमायूं में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है गढ़वाल के मुकाबले। हम ये भी जानते हैं कि धामी जी भी इसी रीजन से आते हैं, लेकिन धामी जी का जो राजनीतिक सफ़र है वो छोटा है हरीश रावत जी की तुलना में, और मुझे लगता है हरीश रावत जी का स्टेचर जो है चुनाव उत्तराखंड की राजनीति में वो कहीं बड़ा है दूसरे नेताओं की तुलना में। इस वजह से कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुमायूं में मुझे लगता है कि ज्यादा है। तो संजय जी आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, हम लगातार हरीश रावत और धामी जी की भी बात कर रहे हैं, देखते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.